ये बीमा, क्लास 11 फिजिक्स, फिजिक्स। इसमें पहले सूत्र याद कर देंगे तो बीमा अपने आप आपको आने लगेगा, ठीक है। जैसे लंबाई, लंबाई को यल से, ठीक है, समझ में आ गया। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? द्रव्यमान, द्रव्यमान को कैपिटल एम, ठीक। समय, समय को टी से, ठीक। ताप, ताप को के से। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा को ये से, ये हो जाएगा यल, ये हो जाएगा यम, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा के। इसको बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित करें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ से शुरुआत हो गया है, ठीक ना। ये तो बेसिक से चल रहे हैं, अब सूत्र लिख दे रहे हैं धीरे धीरे। पहला इसमें सूत्र है वेग, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटा में समय, या इसको चाल भी करते हैं। चाल बराबर दूरी बटा में समय, समय हो गया। अब देखिए समय, ये विस्थापन को भी यल से, समय को टी से, इसको बड़े कोष्ठक में लिख देंगे। ये यल, ये टी ऊपर जाएगा तो टी पर माइनस हो जाएगा, ठीक ना। हम इसको एक कोष्ठक में लिख देंगे, यल टी पर माइनस। चाल बराबर दूरी, समय टी, ये भी वैसे ही होगा, यल टी पर -1, एक क्वेश्चन कर देंगे, ठीक। समझ में आया? कुछ नहीं करना है। चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। दूरी, लंबाई, दूरी का मतलब लंबाई, और लंबाई का मतलब यल, तो दूरी की जगह पर यल लिख दिए हैं। समय है तो समय की जगह पर क्या है? टी है तो टी लिख दिए हैं। ये नीचे है टी, तो टी पर नीचे है तो एक घात माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक घात। अगर वही ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हर में अंश में जाएगा तो टी पर एक है तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो यल टी पर -1 अलग अलग कोष्ठक में है। अब इसको एक ही कोष्ठक में करते हैं, यल टी पर -1, बस एकदम साधारण सी बात है। एकदम अभी हम एकदम शुरुआत से चल रहे हैं, एकदम बेसिक से समझ लीजिए। हाँ, यहाँ से भले ही समय लग रहा है
लेकिन एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से जानेंगे। हाँ, एकदम ये शुरुआत है। अब ये कितना याद कर लीजिएगा, लंबाई का मतलब यल होता है, द्रव्यमान का मतलब यम होता है, समय का मतलब टी, ताप का मतलब के, वैद्युत धारा का मतलब एम्पियर में, सब लंबाई मीटर में, यल द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक ना, यम होता है इसका, समय टी, ताप केल्विन में, के, विद्युत धारा एम्पियर में, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 याद कर लीजिए। अब धीरे धीरे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, ठीक ना। वेग ये सदिश राशि है, चाल क्या है, अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, अदिश राशि, ये वेग सदिश राशि, ये भी पूछता है, ठीक ना। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक। उसी तरह से त्वरण दूसरे नंबर पर, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन बोलते हैं, ACCELERATION, ठीक। अब वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग की बीमा, वेग की बीमा क्या है, L/T पर -1, तो वेग परिवर्तन की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ वेग है ना, वेग कहिए चाहे वेग परिवर्तन कहिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, L/T पर -1, समय t ऊपर जाएगा तो L/T पर -1, और ये हो जाएगा t गुणे अगले मतलब एक दूसरे क्वेश्चन में t पर -1, या एक ही क्वेश्चन में कर दीजिए सीधे एक ही बार लिख दीजिए, L/T पर -1, ये भी t पर -1। अब क्या हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। ये आंसर बस समझ गया, ये दोनों जुड़ जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगा, L/T पर -2। तीसरा है बल को अंग्रेजी में फोर्स करते हैं, FORC। ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। तो द्रव्यमान का मतलब यम हुआ, त्वरण का निकाले है ना, L/T पर -2, इसको लिख दीजिए L/T पर -2, तो ये हो जाएगा
यम यल टी पर माइनस, ठीक। अब नेक्स्ट है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल क्या है? बल की बीमा ये है यम यल टी पर माइनस 2। विस्थापन की बीमा यल, यहाँ यल है, गुणा कर देंगे तो यम यल पर 2 घात टी पर माइनस 2, ठीक। ये हो जाएगा। अब जितना इसमें बताएं सब दोहरा लीजिएगा ये वाला। अब धीरे धीरे आगे ये सूत्र याद कर लीजिएगा, वेग का, चाल का, त्वरण का, बल का, कार्य का। अब इसके बाद तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना? हाँ तो इसको रटिए घर पर, दोहराइए, क्योंकि दोहराएंगे तभी होगा। एकदम हम शुरू से स्टार्टिंग से चल रहे हैं एकदम दोहराते हुए। आप बीमा, बीमा से एक सवाल चाहे 2 सवाल में निश्चित है, 1 नंबर चाहे 2 नंबर में परीक्षा में तो 100 में 100% रहना ही रहना है, वो बाकेगा नहीं, समझ, ठीक ना? ठीक है, इसको दोहराइए, इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। पहले तो सूत्र याद कर लीजिए वेग का, समझ आ गया ना? वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये याद करिए, यही पूछेंगे कल। ये जितने भी सूत्र हैं आइए भी पूछ देंगे। लंबाई को यल से, द्रव्यमान को यम से, समय को टी से, ताप को के से, वैद्युत धारा को ए से। ये कल पूछे। जितना पढ़ा रहे हैं अगले दिन उसी को दोहराएंगे, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जिसको ये याद रहेगा, लंबाई को यल से, द्रव्यमान को यम से, समय को टी से, ताप को के से, वैद्युत धारा को ए से, ये सूत्र याद रहेगा तो बीमा ये पूरा निकालेगा अपने ही को, कुछ उसको करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ सूत्र याद करें, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मतलब दूरी होता है, उसको यल से प्रदर्शित करते हैं। समय को टी से, तो टी हो गया, बस उसको हल कर देंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी को यल से, समय को टी से, बस। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, तो वेग है तो वेग यहाँ वाला उठा के सीधे यहाँ रख दीजिए, यल टी पर -1। नीचे समय है तो उसको टी लिख दीजिए। टी नीचे 1 घात है तो ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगा। अब उसको हल कर दीजिए, यल टी पर -1 और -1, तो यल हो जाएगा -1 और -1 -2 हो जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान को यम से, त्वरण, त्वरण है तो त्वरण का बीमा यहाँ लिख दीजिए, यल टी पर -2। अब इसको हल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, बस हो गया। एक कोष्ठक में कर दिया गया है। बस बीमा जो रहता है, बीमा को बड़े वाले कोष्ठक में लिखा जाता है। हाई ऐसे यल लिखा गया है, ऐसे क्या है यल है, लेकिन एक कोष्ठक में जब आ गया तो क्या हो गया, बीमा हो गया। जब हाई बड़े कोष्ठक में आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, बीमा। ऐसे यल है, कोष्ठक में चला गया तो क्या हो गया, वो बीमा हो गया। अब समझ में आया? ठीक, अब आगे दे इसको दोहराइए।
और जितना पढ़ा रहे हैं इसी को बस पढ़ते जाइए, फिर किताब पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं ये दिमाग में बैठा रहेगा तो किताब जब पढ़ेंगे तो अपने आप आएगा, जब यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ भी नहीं आएगा। ठीक ना? तो 10 मिनट पहले छोड़ेगा, धीरे धीरे रोटेशन बन जाएगा 1-2 दिन में। हाँ